मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, प्राचीन काल में देवी देवता और दैत्यों में अनेकों वर्ष तक युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों के सामने महिषासुर और देवताओं का इंद्र थे। उस संग्राम में देवताओं की सेना दैत्यों से हार गई और सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। हार कर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर विष्णु जी और शंकर जी के पास में गए। वहाँ पर उन्होंने महिषासुर के सभी उपद्रव और अपने हारने की पूरी कहानी बताई। उन्होंने कहा कि महिषासुर ने सूर्य, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम, वरुण सबके अधिकार छीन लिए हैं और सबका राजा बन बैठा है। ये सुनकर महादेव और विष्णु जी की भौएं तन गई और उनके मुख से एक महान तेज इसी प्रकार सभी देवताओं के शरीर से तेज प्रकट हो गए और सभी तेज मिलकर एक हो गए। वो तेज पुंज इतना उग्र था जैसे जलता हुआ पहाड़ हो, और जब वो एक हुआ तो नारी के रूप में आ गया। उसके प्रकाश से तीनों लोग भर गए। महादेव के तेज से उसका मुख प्रकट हुआ, यम के तेज से केश, विष्णु के तेज से भुजाएं, चंद्रमा के तेज से स्तर, इंद्र के तेज से कटी प्रदेश, ऐसे ही पूरा शरीर उनका प्रकट। समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी जी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवता बहुत प्रसन्न हुए। फिर महादेव ने देवी जी को अपना त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र दिया। इसी तरह सभी देवताओं ने उनको अपने अपने आयुष प्रदान किए। इस प्रकार सभी देवताओं ने अपने भूषणों और आयुधों के द्वारा देवी जी का सत्कार किया। तब देवी जी बहुत जोर से अट्टहास करती हुई गर्जना करने लगी और उस शोर से पूरा आकाश भर गया। देवता अपनी सेना लेकर के देवी जी के जय जयकार करने लगे और उनके पीछे चलने लगे। महिषासुर ने शोर सुना तो उसने कहा, ये क्या हो रहा है? वो भी उधर आवाज की ओर भागा। फिर देवताओं और दैत्यों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस महायुद्ध में राक्षसों ने देवी जी पर बहुत सारी शक्तियां और पाश चलाए, पर माता पर तो इनका कोई असर ही नहीं हो रहा था। उनका वाहन सिंह भी क्रोध में आकर के अपने बालों को छटकाता हुआ राक्षसों के प्राणों को चुन रहा था। महायुद्ध में पृथ्वी इस प्रकार लाशों से भर गई और बड़ी बड़ी रुधिर की नदियां बहने लगी कि वहां पर चलना भी असंभव हो गया था। इस भयंकर युद्ध में देवता प्रसन्न होकर के आकाश से पुष्पों की वर्षा करने लगे। जब महिषासुर की सेनापति ने ये देखा कि उसकी सेना इतनी मारी जा रही है तो वो क्रोध में आ गया। अपने सेनापति चिछूर के मारे जाने पर महिषासुर बहुत क्रोध में आ गया। जब देखा कि उसकी कोई चाल नहीं चल रही है तो वो मायावी युद्ध करने लगा। पहले उसने भैंसे का, फिर पुरुष का, फिर हाथी का और फिर से भैंसे के रूप में आ गया और देवी को सताने लगा। इसे देवी चंडिका क्रोध में आ गई और उन्होंने अपने लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। देवी जी ने दैत्य के कंठ पर त्रिशूल से वार किया। अब दैत्य ने अपने मुख से निकलने का प्रयास करने लगा। आधा निकलकर भी उसने युद्ध करना नहीं छोड़ा। तभी देवी जी ने अपनी तेज तलवार से उसका सर काट दिया। दैत्यों की सेना हाहाकार करने लगी। महिषासुर का वध हो गया। इस प्रकार सभी देवता प्रसन्न हो गए और गंधर्व गायन करने लगे। अप्सराएं नाचने लगी। जय माता की।